नमस्ते साथियों। राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 2026 के बारे में अभी तक राजस्थान सरकार द्वारा चुनाव तारीखों की घोषणा नहीं की गई है, जिसका आप सभी को बहुत इंतज़ार है। आपके पास अभी समय है। आप अगर वार्ड पंच, सरपंच का चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं तो चुनाव की तैयारियों के लिए ही ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं निर्मला मीणा आपका अपना खेरवाड़ा चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर आप स्वयं या आपके घर परिवार से कोई भी राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 में वार्ड पंच, सरपंच का चुनाव लड़कर अपने गांव के विकास में भागीदारी निभाने का सोच रहा है, तो सर्वप्रथम स्वयं को उम्मीदवार समझकर अपनी जनता की समस्याओं, उनसे संपर्क और चुनावी प्रक्रिया को समझने का यह उत्तम समय है। प्रयास करें, अपनी जनता से जनसंपर्क करें, अपने बारे में जानकारी करें और इसके अलावा नामांकन पत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज भी बनवा लें। वार्ड पंच और सरपंच हेतु क्या पात्रता होनी चाहिए, मतलब क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इस बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी, जिससे कि आप समय रहते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए अपने दस्तावेज तैयार करवा लें। जिस ग्राम पंचायत में आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होना आवश्यक है। उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसके लिए पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि में से कोई भी एक दस्तावेज आपके पास होना आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप किसी रिजर्व सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, अर्थात आप उस कैटेगरी के हैं जैसे SC, ST, OBC या MBC का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी करवा लें। बिना जाति प्रमाण पत्र के आप रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके अलावा साथियों, 1995 में लागू 2 से ज़्यादा बच्चों वाला नियम भी राजस्थान सरकार ने हटा दिया है, अर्थात अब 2 से ज़्यादा बच्चे वाले भी पंच, सरपंच के चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा घर में शौचालय होना भी आवश्यक है। अगर आप चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि सरकार का या कोई भी अन्य संस्था का आपके ऊपर कोई बकाया नहीं है। इसके अलावा उम्मीदवार मानसिक रूप से भी पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए। किसी संवैधानिक प्रतिबंध से मुक्त, अर्थात किसी आपराधिक मामले में किसी भी कोर्ट द्वारा 6 माह से अधिक सज़ा नहीं दी गई हो। अगर सज़ा दी गई हो तो वह उम्मीदवार नहीं हो सकता है। यह मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि किसी प्रकरण में सिर्फ FIR दर्ज होने के कारण ही किसी की उम्मीदवारी पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वह चुनाव लड़ सकता है। उम्मीदवार किसी गंभीर अपराध में दोषी न ठहराया गया हो या निर्वाचन आयोग द्वारा अयोग्य घोषित करने पर भी वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। साथियों, मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी के आधार पर आप अपनी योग्यताएं देख लेवें और चुनावी समर की तैयारी में जुट जाएं। आपको मेरी शुभकामनाएं हैं। आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में,
जिसमें मैं आपको पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 2026 में चुनाव प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। धन्यवाद।